जी नमस्कार, मैं राजन राही। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है राजेश गुप्ता जी। कोई उन्हें बेटा कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई भाई कहता है, क्योंकि बहुत प्यार करते हो। मैं देख रहा था कि ऑफ कैमरा बहुत सारे लोग यहाँ बैठे थे और आपने ये भी नहीं पूछा कि वो आपकी विधानसभा के हैं या नहीं है, लेकिन आपने उनका काम कराया। जी सर, अभी गणेश विसर्जन होगा, कुछ शराब पी के उत्पाद भी करते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। सामाजिक दूरी तो छोड़िए, वो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्या आने इस त्यौहार के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब त्यौहार होते हैं तो लोगों में एक अलग उत्साह होता है, एक अलग लगाव होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा भी है और बहुत सारे लोग, रिश्तेदार, परिवार इकट्ठा होता है तो हर्षोल्लास में कुछ कमियां, कुछ गलतियां होती हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्रार्थना ये है कि त्यौहार मनाएं, पूरी श्रद्धा से मनाएं, पूरा भगवान को इज्जत भी दें, प्यार भी करें और साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि अभी जो माहौल है खासतौर पर कोरोना में, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हो सके तो, और बहुत लोगों ने अशोक विहार में, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली विधायक मानता हूँ कि उन्होंने जो मूर्तियाँ रखी वो ऐसी रखी जो पानी के अंदर मिल जाती है, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ रखें, तो पीओपी की ना रखें, वो रखें। और जैसे मैंने कहा कि अपना भी ध्यान रखें, भगवान भी उसी तरह खुश होंगे और माँ बाप भी खुश रहेंगे कि बच्चे सुरक्षित और पर्यावरण का। सर एक प्रश्न हो रहा है मेरा, आपका विधायक आपके घर, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? देखिए, इसका उद्देश्य ऐसे समझें आप कि लोग अक्सर ये कहते थे कि विधायक 5वें साल में दिखाई देते हैं। विधायक या कोई भी प्रतिनिधि वो 5वें साल में आते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं, धन बल की राजनीति होती है, जाति धर्म की राजनीति होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस ट्रेंड को चेंज करा और ये कोई मैं पहली बार नहीं कर रहा, लगातार बहुत बार करता चला आ रहा हूँ। इस बार आप देखो तो बारिश लगातार हो रही है। जिस एक दिन पहले मैं प्रचार करता हूँ या तो उस दिन आ जाती है, जिस दिन मुनादी होती है, जिस दिन पर्चे लगते हैं, या उस दिन आ जाती है जिस दिन हम प्रोग्राम करते हैं। उस सब के बावजूद लगातार हो रही है, मतलब 150, 200, 250 आदमी अपने आप आता है। अब या तो वो नाराज़ है उस केंद्र सरकार से जिसने महंगाई से कमर तोड़ दी है उनकी, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं, या वो बहुत खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी से, जिन्होंने लगातार बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर अभूतपूर्व काम करे। वो आते हैं और लोग बात करते हैं, अपनी कुछ बातें भी रखते हैं। अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छूट रही हैं, डिले हो रही हैं, वो विधायक से करना चाहते हैं, तो उनके दिल की बातों को सुनना, उनसे बातों को करना। तो आपका विधायक, आपके द्वार, जब विधायक वोट मांगने आपके घर आ सकता है तो आपके दिल की बात सुनने के लिए भी आ सकता है। आप सिर्फ मन की बात रेडियो से नहीं करते, हम आपके मन की बात सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। चलिए सर, एक आखिरी प्रश्न, इंसानियत का प्रश्न। मैं कमला नगर विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ के जोगी राम जैन जी विधायक हैं और काउंसलर हैं, और गुड्डी देवी जी जो मलकागंज की काउंसलर हैं, अभी आम आदमी पार्टी में आई है, पहले वो कांग्रेस में थी। एक इंसानियत की बात पूछना चाहता था, 2 बच्चे उसमें मारे गए और भी लोग मारे गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वो कह रहे हैं कि एमसीडी की गलती थी, वो कह रहे दिल्ली सरकार की गलती थी। सर ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ कानून बनाएगी दिल्ली सरकार? देखिए, मेरा कहना है कि बिल्डिंग्स के बारे में मुझे लगता है सभी जानते हैं कि अगर आप एक कट्टा सीमेंट और 2 ईंट बाहर रख दो तो कौन सा विभाग है जो पैसे मांगने आता है? तो जनता को मालूम है कि वो निगम के लोग हैं, एमसीडी के लोग, जिसमें बीजेपी की सरकार है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इंसानियत को ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाते रहे। 2 बेचारे बच्चे दुनिया से चले गए। आज से 1.5 साल पहले सावन पार्क में भी एक बिल्डिंग गिरी, उसमें जो सस्पेंड हुए वो भी एमसीडी के ही लोग हुए, क्योंकि वही जिम्मेवार थे। मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थितियाँ आनी ही नहीं चाहिए। और जो लग रहा है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पत्रकार हैं, जनता की नब्ज़ को आप रोज़ टटोल रहे हैं, तो लगता है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आ ही जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि जब आम आदमी पार्टी आ जाएगी, आज भाजपा है, बैठें और इस बात पे विचार ज़रूर करें कि मकान ऐसे पहले तो बने ही ना, जो मैं देखता हूँ कि बेतरतीब बनते चले जा रहे हैं, कि ऐसी समस्या हो कि थोड़ी सी पानी ज़्यादा पड़ गया, थोड़ी सी धूप ज़्यादा पड़ गई तो गिर रहे हैं। और दूसरा, अगर बन जाए तो उन पर अधिकारियों पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि 2 बच्चों की जान गई है किसी के, तो उस पर जवाबदेही करनी चाहिए। तो मानवता का ध्यान रखा जाए, कानूनों का ध्यान रखा जाए कि ऐसी चीज़ कभी दोबारा ना। आगामी 2022 में चुनाव में इस बार झाड़ू आने वाली है पूरे बहुमत के साथ, आपका ऐसा कहना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि इस बार चुनाव में कोई भी पद का लालच ना रखे, निस्वार्थ सेवा करें। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार आती है तो ऐसे जो दुखद घटना हुई ऐसी दोबारा ना हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपने अपना मूल्यवान समय दिया, धन्यवाद, शुक्रिया।